हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी सीरीज। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 15 के आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन टैब को। तो चलिए ओपन करते हैं अपने एमएस वर्ड को। यहाँ से हमने अपने एमएस वर्ड को ओपन किया। तो फ्रेंड्स, हमने इंसर्ट टैब जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे डिजाइन टैब के अंदर जो भी चीजें हैं। इसमें से सबसे पहले हमारे पास है थीम्स के थीम्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। उसके अलावा अगर हमने थीम्स के अकॉर्डिंग कलरिंग रखनी हो या अगर हमने थीम चेंज करना हो और उसके साथ साथ हम अपनी कलरिंग सेम रखना चाह रहे हैं या हम कलरिंग सेम रखना चाह रहे हैं लेकिन हम अपना थीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा थीम के अकॉर्डिंग हम फोर्थ स्टाइल्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें और आपको मैं दिखा सकूं प्रैक्टिकली कि हम किस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं ये तमाम चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रैंड का। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है वो राइट होके आ गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, अगर हम इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप थीम के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट थीम्स जो है आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है ऑफिस। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं थीम पे अपने कर्सर को लेके जाती हूँ वैसे वैसे मेरी राइटिंग जो है वो थीम के अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब गैलरी जैसे मैंने चूज किया तो मेरी जो राइटिंग का थीम है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। इंटीग्रल में डिफरेंट थीम है, ठीक है। इसी तरह आयरन बोर्ड में, ऑर्गेनिक में, तो ये डिफरेंट हमारे पास बेसिस पड़े हुए हैं। स्लाइस, विज, बैज, बैंड, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे थीम्स जो है पड़े हुए हैं। हम यहाँ से जाकर के कोई भी थीम्स जो हमें सूटेबल लगे हम यहाँ से जाकर के वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला थीम अप्लाई किया, ठीक है। ये वाला थीम अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसका जो है वो देखते हैं। ये वाला थीम अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह का फॉर्मेट देना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास हम ये वाला बेसिक एलिगेंट स्टाइल देना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बेसिक सिंपल देना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट नेम्स के साथ जो है यहाँ पे ये पड़े हुए हैं स्टाइल, जिसके यहाँ से जाकर के आप जो भी स्टाइल चूज करना चाहें आप वो स्टाइल यहाँ पे जाकर के चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ की लाइंस जो है वो लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हुई हुई है, कुछ की पैराग्राफ स्पेसिंग इंक्रीज हुई हुई है। तो यहाँ से जो आपको सूटेबल लगे, जो परफेक्ट लगे आपको, आप यहाँ से जाकर के वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे अगर कलरिंग अगर आप देखना देखना चाह रहे हैं कि आप अपने थीम के अकॉर्डिंग कोई कलरिंग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाकर के कलरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जाकर के इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात हमारे पास आ जाती है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में बहुत सारी स्पेसिंग आती है। देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया हमारे पास तकरीबन दो ग्रुप्स निकल आए, स्टाइल सेट एंड बुलेटिन। बुलेटिन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है नो पैराग्राफ स्पेस। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पैराग्राफ्स के दरमियान जितनी भी स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में आ जाता है कि हम एक नॉर्मल लेवल के ऊपर अपने पैराग्राफ्स को रखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइट। ये हमारी लाइंस को टाइट कर देगा लेकिन हमारे पैराग्राफ्स के दरमियान जो है वो स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ओपन को करते हैं तो ओपन में मजीद हमारे पैराग्राफ्स के दरमियान जो है स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास आ जाता है रिलैक्स। रिलैक्स में अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप इस पे क्लिक करके जैसे आप अपने कर्सर को यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास कर्सर के बिल्कुल साथ ही एक बॉक्स सा शो हो रहा है जिसमें वो बता रहा है कि बिफोर जो है यानी पैराग्राफ से पहले 0 पॉइंट स्पेसिंग है और पैराग्राफ के बाद 6 पॉइंट है, जबकि लाइन स्पेसिंग जो हमारी यहाँ पे आ रही है 1.5 है। इसी तरह अगर आप डबल पे क्लिक करते हैं तो डबल की यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज बता रहा है कि पहले पैराग्राफ से पहले जो है वो 0 स्पेस है, बाद में जो है 8 पॉइंट्स है और लाइन स्पेसिंग इनके दरमियान में 2 पॉइंट्स है, राइट। तो आप यहाँ से जाकर के जो भी आप लाइन स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं या जो भी आप पैराग्राफ स्पेसिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से जाकर के वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रिलैक्स रख लिया, तो अगर हम रिलैक्स रखते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटरमार्क कि हम वाटरमार्क किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वाटरमार्क पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंदर अब डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लाइक पेज बॉर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, पेज कलर्स आ जाते हैं, वाटरमार्क आ जाता है। अब अगर हम चाहें तो वाटरमार्क इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क होता क्या है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट जो है लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरह का स्टाइल रखना चाह रहे हैं वाटरमार्क का। ये वाला स्टाइल रखना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल ए,
कॉन्फिडेंशियल टू, डू नॉट कॉपी वन, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद का कोई वाटरमार्क लगाऊं, हम चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे वही वाटरमार्क लगे जो हमारे इंस्टीट्यूट का मोनोग्राम है या लोगो है, तो हम वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी पसंद की राइटिंग रखना चाह रहे हैं, सपोज आप अपने अपने नोट्स बना रहे हैं या अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए उसके बैक पे आप अपना ही नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने नेम को फेमस करना चाह रहे हैं, तो आप वाटरमार्क पे अपना नेम भी यूज कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मोर वाटरमार्क फ्रॉम office.com। आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपने सिंपली जाना है कस्टम वाटरमार्क पे। जैसे आप कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं, आपके पास इस तरह का कोई डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले आ जाएगा नो वाटरमार्क, देन आपके पास आ रहा है अगला पॉइंट पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है। पिक्चर वाटरमार्क में क्या होगा, आप यहाँ पे पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर पे करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे जाएंगे और आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके उसे वाटरमार्क पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पे करना चाह रहे हैं, आप ऑफलाइन पे जाएं और ऑफलाइन पे जाने के बाद आपने यहाँ जहाँ पे भी कोई भी चीज रखी होगी या जो भी मोनोग्राम है, जो भी पिक्चर आप अपने बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं, वो मोनोग्राम आप पीछे लगा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर रखी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे मेरे पेज के ऊपर ये मोनोग्राम जो है वो शो होने लग गया है। अगर मैं इस मोनोग्राम की जगह अपने नेम डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो वो हम कैसे करवाएंगे। सिंपली आप वाटरमार्क के ऑप्शन में कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट का, ठीक है। तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, आप किस लैंग्वेज में रखना चाह रहे हैं, उर्दू में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश में रखना चाह रहे हैं। सपोज मैं इंग्लिश में ही रखना चाह रही हूँ। और टेक्स्ट आप क्या रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी नेम लिख दिया। फॉन्ट साइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सपोज मैंने टाइम्स रोमन चूज किया, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे टाइम्स रोमन चूज कर लेते हैं, ठीक है। और साइज इसका कुछ भी ऑटो पे रख देते हैं, साइज इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमें वो पूछता है कि आप इसका लेआउट किस तरह से रखना चाह रहे हैं, डायगोनल रखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं। मैं डायगोनल पे अप्लाई क्लिक करूंगी और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, तो आप देख रहे होंगे कि ये डायगोनल में कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो गया। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई करके देख लें कि ये इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आएगा। तो हम डायगोनल रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पेज पे जो है वो वाटरमार्क इस टाइम लगा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप चाहें तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने हर पेज पे सेपरेट, अब हम देखते हैं कि अगर हम अपना नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो क्या हमारे नेक्स्ट पेज पे भी यही वाटरमार्क आएगा या हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। ब्लैंक पेज लिया, आप देख रहे होंगे कि अब हमारे नेक्स्ट पेज पे भी जो है वो यही वाला वाटरमार्क लगा हुआ आ गया, ठीक है। अब सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे एक पेज पे तो ये वाटरमार्क लगा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पेज जो है मेरा वाटरमार्क उस पे नहीं होना चाहिए, या मैं वाटरमार्क चेंज करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आप वो कर सकते हैं। तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना होगा, पेज ब्रेक लगानी होगी। आप लेआउट में जाएं, ब्रेक्स में जाएं, यहाँ पे आप कर दें नेक्स्ट पेज। जैसे आप नेक्स्ट पेज, तो सिंपली आप वो कर, तो सिंपली उसके लिए हमें करना क्या होगा, आप लेआउट में जाएं, लेआउट में जाने के बाद आप पेज ब्रेक में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाएंगे, अब आप अपने हेडर को ऑन करें। जैसे आप अपने हेडर को ऑन करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन बने हुए आ गए हैं, ठीक है। ये सेक्शंस बने हुए आ गए हैं। आप इस सेक्शंस को लिंक कट कर दें, लिंक टू प्रीवियस से कट कर दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये आपका सेक्शन 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप क्योंकि आपके सेक्शन 2 बन गए हैं, आप यहाँ पे जाएं और अपने हेडर को ऑन करें। हेडर को ऑन करने के बाद आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे आप टेक्स्ट रिमूव कर दें, या कोई और हम टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं। सपोज हम कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हानिया नायाब, ठीक है। हानिया नायाब लिखने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पिछले वाले पेज पे नेम जो है मेरा जो मैंने पहले वाटरमार्क लगाया था वो वाटरमार्क आ रहा है, और मेरे नेक्स्ट पेज पे जो है वो डिफरेंट वाटरमार्क आ रहा है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।